Hello guys and once again welcome to my channel एयरटेल गुलाब पे। तो पर देखो ये वीडियो जो होने वाली है ना, ये होने वाली है एक बिल्कुल ही प्लेन, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब ब्लेंडर को स्टार्टिंग, मतलब आप मानो आपको बिल्कुल इसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता और बिल्कुल आप नए नए स्टार्ट कर रहे हो इस चैनल, मतलब इसके बारे में। तो ब्लेंडर के मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना 100% बिगिनर्स ट्यूटोरियल है इसके अंदर। मैं आपको एक मतलब स्टार्टिंग से जहाँ से मैंने सीखा है ना, बिल्कुल जब मुझे इसके बारे में बिल्कुल 1% कुछ भी नहीं पता था, तो मैं उस लेवल से सिखाने वाला हूँ कि मतलब आप ब्लेंडर में एक्चुअली हम करते क्या है। तो देखो भाई लोग, ब्लेंडर जो है हमारा, ये सॉफ्टवेयर यूज होता है 3D रेंडरिंग और मतलब एनिमेशन वगैरह के लिए, और कहीं कहीं इसको गेम डेवलपमेंट में मतलब इन सब बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, और कई बार इसको VFX के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग उनके हाथ में मतलब हम मतलब वीडियो से एडिटिंग से क्या कहते हैं, मतलब कोई 3D मॉडल्स उनके हाथ में आ जाते हैं, वो सब टेक्सचरिंग वगैरह बहुत एडवांस चीज़ हो जाती हैं। तो फिलहाल हम इसके बेसिक कंट्रोल सीखने वाले हैं, मतलब कैसे हम इसको मतलब ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, ऐसे मतलब ऊपर नीचे घुमा सकते हैं इसको हम, लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे कैसे घुमा सकते हैं। तो मोस्ट बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। तो देखो जैसे आप इसको ओपन करते हो, जनरल पे क्लिक करते हो, तो देखो सबसे सिंपल आपके सामने ये क्यूब आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता, मतलब ब्लेंडर कम्युनिटी में ज़्यादातर लोगों को बकवास चीज़ ही लगती है। तो देखो जो मैं एक कंडीशन कंसिडर करके चल रहा हूँ, जो सबसे वर्स्ट है, जो कि मेरे साथ भी है, वो है कि आपके पास होगा एक लैपटॉप, तो आपके पास मिडल माउस बटन तो होने से रहा। क्यों? क्योंकि यार ये जो चीज़ है ना, ये जो देख रहे हो, तो मैं ऐसे मैं घुमा पा रहा हूँ ऐसे मस्त बिल्कुल गोल गोल, इतना प्रिसाइज, इतना फास्ट। तो ये होता है भाई मिडल माउस बटन से, ठीक है ना। मतलब मिडल माउस बटन दबाया और ये घुमाया। पर देखो क्योंकि मेरे पास भी सेम सीन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इधर एडिट पर, एडिट पे जाकर मैं गया प्रेफरेंसेस पर, वहाँ पे इनपुट में ना देखो ये एक बटन होता है जो मैंने चेक कर रखा है, ये ऐसे रहता है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो इससे ना हमारा ये एमुलेट 3 माउस बटन, मतलब हमारा जो 3 माउस बटन है उसको ये मतलब मिडल माउस की जगह आप ऑल्ट दबा सकते हो, ऑल्ट प्लस नॉर्मल जो हमारा लेफ्ट साइड क्लिक होता है ना, वो मतलब ये मैंने ऑल्ट दबाया, ये मैंने क्लिक दबाया, और ये मैंने इनको इसको मस्त घुमाया, ठीक है ना। मतलब इतना सिंपल है। और अगर आप चाहते हो कि मतलब इसको ऐसे ड्रैग करना, ठीक है, ये ड्रैग करना, तो इसमें क्या करना है, वो ये ऑल्ट प्लस क्लिक, बस इसमें ऑल्ट के साथ शिफ्ट ऑल्ट प्लस क्लिक दबाना, ठीक है ना। शिफ्ट ऑल्ट प्लस क्लिक दबाओगे तो ऐसे लेगा, और अगर केवल ऑल्ट प्लस क्लिक घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। मतलब बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ये देखो जो मैं लाइटिंग वगैरह डालता हूँ ना, वो देखो ये होती है लाइट ऐसे। और जैसे इसमें आपको कुछ ऐड करना है, ये तो क्यूब है, हमको एक और क्यूब लाने का है, तो इसको पहले डिलीट कर देते हैं। तो हम हमारे पास एक शॉर्टकट है, वो है Shift+A। तो भाई देखो एक्चुअली क्या है ना, ये जो है, तो अरे यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं पहले। एक क्यूब हमने ले लिया। तो देखो भाई ये जो है ना, ये पूरा सिस्टम, ये भाई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब वो गॉड लेवल कॉम्प्लेक्स चीज है ये। इसमें देखो यार, ये सब तो केवल इस क्यूब को एडिट करने के लिए यूज हो सकते हैं ये सारे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसके लिए भाई मतलब कुछ बेसिक जो है ना, छोटी मोटी चीजों के लिए यार ये यूज कर लेते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, आपको एक क्यूब ऐड करने के लिए आप पहले ऑब्जेक्ट में जाओ, उधर ऐड पे जाओगे, एड में जाके बार बार ऐसे करोगे, बस देखो बहुत टाइम लग जाता है। बस देखो इधर गए, ये क्यूब पट से एक और नया क्यूब आ गया, तो उनको दूसरे क्यूब को डिलीट कर देते हैं। वो दिखाए इसलिए नहीं क्योंकि वो उसके ऊपर ओवरलैप कर गया बिल्कुल परफेक्टली। तो वो सब छोड़ते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे सीखने वाले हैं हम अब मतलब ऑब्जेक्ट को मूव करने का, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव कैसे करना है, Shift+A, उसके बाद हम यहाँ क्यूब लाए। अब देखो मूव करने के लिए एक की है, उसे हम कहते हैं, बहुत प्यारा शॉर्टकट है, जी। अब अगर हम यहाँ पे जी दबा दिया अब मैंने, ठीक है, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये केवल ऊपर जाए, अब ये ऊपर नहीं जा रहा। अगर आप देखो तो ये एक्स एक्सिस पे भी मूव हो रहा है, जेड एक्सिस पे भी कहीं जा रहा है, और ये मतलब जेड एक्सिस पे भी जा रहा है, ठीक है। मतलब तीनों एक्सिस पे कहीं ना कहीं मतलब इसकी प्रिसाइज जेड प्रीडिफाइंड जेड एक्सिस पे इसकी लोकेशन ऊपर या नीचे नहीं हो रही। देखो ये वाई भी मूव कर रहा है, ये जेड भी मूव कर रहा है, इधर आप देख भी सकते हैं, यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है ना, ये इधर यहाँ पे तीनों एक्सिस मूव करे, तो हमको केवल z मूव करवानी है, ठीक है। अब केवल अब ये कैसे किया मैंने, g दबा रखा था मैंने मैंने अब z दबा दिया है, ठीक है, z दबा दिया है, ये हो गया, ठीक है। मतलब और अगर आप चाहते हो कि कहीं मूव नहीं करना, जहां पे था वहीं क्यों आ जाए, तो राइट क्लिक दबा दो, कैंसल, ठीक है। अब g दबा के अगर हम x दबा दें, जी एक्स, अब देखो ये
और हाँ, जी दबा दबा के रख मत लेना, मतलब होल्ड नहीं करना है, केवल दबा के मतलब ऐसे प्रेस कर दिया और मतलब होल्ड नहीं करना कुल मिला के, मतलब समझ रहे हो ना होल्ड करने का मतलब क्या है। देखो मतलब यहाँ है, मैंने जी दबाया और छोड़ दिया, जी मैंने छोड़ दिया, कीबोर्ड पे मेरी उंगलियां नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, अब मैंने ऐसी एक्स दबा दिया, अब मैं एक्स एक्सिस पे इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये प्रिसाइजमेंट की बात होती है, क्योंकि बहुत केसेस में आप चाहते हो कि आपका मतलब केवल जेड एक्सिस पे मूव हो। अब देखो, अब हम यहाँ पे टैब पे मतलब ये हमने सेलेक्ट कर लिया क्यूब, अब हम यहाँ पे टैब पे क्लिक कर देते हैं, टैब से हम आते हैं एडिट मोड में। अब हम इस क्यूब को अलग से, अब मतलब अब हम इसको अलग से एडिट कर सकते हैं। मतलब जैसे हम चाहते हैं कि हमको क्यूब चाहिए ही नहीं, हमको इससे मतलब ही नहीं पड़ता, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे इधर जाएंगे, ये सिलेक्शन के लिए। मानो हमको केवल ये पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो हम यहाँ पॉइंट वाले भी जाके सिलेक्ट कर लेंगे इनको, ठीक है। और अगर हमको ये फेस सेलेक्ट करने हैं, तो अब हम फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको इसके एजेस सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो हम इसके एजेस पे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे फेस पे आते हैं, ठीक है, इधर फेस पे क्लिक किया और एक हमने ई दबाया, ई, अब ई का मतलब होता है एक्सट्रूड, इस टाइप से, ठीक है ना। हमने जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है, हल्का सा एक्सट्रूड किया। उसके बाद और मतलब जैसे हमारे पास मतलब इसका साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है, पहले वो सारी चीज़ बता दो यार, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स जा रहा हूँ ना, ठीक है। तो अब हमको इसका साइज बढ़ाना है, तो क्या करना है, एस, वही है सेम, एस से पूरा बढ़ेगा। अगर हम एक्स दबा देते हैं तो एक्स एक्स के अलॉन्ग बढ़ेगा, वाई दबा देते एक्स की जगह वाई दबा देते हैं तो फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ेगा, और जेड दबा देते हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ेगा। तो वही है भाई, मतलब एस दबाने के बाद जो करो उसी उसी के हिसाब से बढ़ने लग जाता है। तो बहुत सिंपल है, ये वापस वही क्यूब आ गया बिना एक्सट्रूड किए हुए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आते हैं रोटेशन पे। भाई इसका भी सेम सीन है यार, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, ये क्यूब आया, आर पे क्लिक करा, आर से रोटेट हो जाता है, पर वही है, अगर हम एक्स एक्सिस कर देते हैं तो एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा, वाई कर देते हैं वाई एक्सिस पे रोटेट होगा, जेड कर देते हैं जेड एक्सिस पे रोटेट होगा। भाई बस ये तीन शॉर्टकट है, जी एस आर, और उसके बाद एक्स वाई जेड है, जिस पे क्लिक करोगे उसी पे रोटेट होने लग जाएगा। इतना सिंपल काम है यार अपना, ठीक है। तो इसको वापस उसी उसमें लाते हैं। अब देखो एडिटिंग सीख लेते हैं अब इसकी, ठीक है। देखो ये है जो हमारा क्यूब, हम चाहते हैं कि ये मतलब क्यूब जैसा ना रहे, हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मतलब ये पॉइंट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फेस सेलेक्ट किया हमने, ई पे क्लिक करा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया, ये एक्सट्रूड हो चुका है। अब इसका थोड़ा सा बढ़ गया, देखो यहाँ पे देखो तो ये एक लाइन बन गई है, ठीक है ना इधर। तो हमको क्या करना है, ये ऊपर का थोड़ा सा बढ़ाना है। हम इधर चलो कोई नहीं, फेस सेलेक्ट करके कर लेते हैं। एस पे क्लिक किया, हम एस करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये देखो इस टाइप से। उसके बाद ई एक्सट्रूड करा थोड़ा सा और, ठीक है। उसके बाद इसको अब थोड़ा सा और एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। अब इसको हम स्केल डाउन कर देते हैं, स्केल किया वाई एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा कम, ठीक है। अब इसी को हम स्केल कर देते हैं एक्स एक्सिस के अलाउंग थोड़ा ज़्यादा। तो मतलब भाई जो मॉडल चाहे बन जाता है इसी तरीके से, मतलब लेफ्ट राइट पे जहाँ से जो करना है। और अगर मतलब हमको अलग से मूव करना है, केवल एक वर्टेक्स मूव करने का है हमको, ठीक है, तो हमने वर्टेक्स पे क्लिक किया, वर्टेक्स ही बोलते हैं ना यार, कभी कभी लगता है यार मैंने कभी 10वीं पास ही नहीं करी, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर आए, हमने जी पे क्लिक किया, हमको केवल एक्स एक्स के लॉन्ग मूव करना है, ये लो एक्स एक्स के लॉन्ग मूव हो गया। बहुत सिंपल है, मतलब बहुत हलवा है यार, मतलब ये चीजें तो छोटी मोटी है, बहुत सिंपल होती है। देखो ऐसे भाई पूरे को क्या कुछ भी बना सकते हो यार तुम। अब देखो ये एजेस के बहुत स्ट्रांग है, तो ये मॉडिफायर्स है यहाँ पे, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, ये काफ़ी एडवांस है। पर फिलहाल मैं यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ दिखाता हूँ, ये सब डिवीजन डाल दिया, तो उसके बाद हम इसके थोड़े से लेवल्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के स्मूथ सी चीज़ बन जाती है, कुछ बड़ा प्यारा सा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बड़ा क्यूट सा, कुछ ना कुछ तो है। ये मुझे नहीं पता क्या बनाया है मैंने बकवास, पर ये बिल्कुल सांप का फन लग रहा है। तो वट एवर इट इज़, बकवास बना दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए हम वापस अपना एडिट मोड में आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये है बेसिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये सब होते हैं एज लूप्स वगैरह। तो ये तो था भाई, देखो बहुत छोटी सी वीडियो है, और कल हमारी स्ट्रीम है ही, तो उसको ज्वाइन करने वाले हैं। ये काफ़ी सारी बेसिक चीज़, क्योंकि यार देखो फ्यूचर में हम काफ़ी सारे मजे करने वाले हैं। चलो इसी के साथ ना थोड़ा सा ये भी देख लो, क्या कहते हैं, ये शेडिंग वाले में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इधर क्या कर लेता हूँ, इधर हम ले लेते हैं क्यूब, ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि देखो जो मैंने मतलब जो पिछला वो जो एटीएल वाला लोगो बनाया था, उसके अंदर मैंने शेडिंग कैसे करी है,
शेडिंग बोले तो मतलब इस पे जो हमने मस्त सा टेक्सचर डाला था वो कैसे डाला। मैं सिंपली इधर आया, मैंने शिफ्ट ए दबाया, यहाँ पे हमको इनपुट करना है, हम यहाँ सर्च करते हैं, इधर हमको शेडर डालना है, ठीक है। शेडर, एक सेकंड इसको पहले सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, हाँ अब सही है। तो हमको यहाँ पे डालना है शेडर। शेडर कौन सा, प्रिंसिपल शेडर नाम से कुछ है इसमें। मैं बहुत बड़ा पागल हूँ तुमको बता दूं, क्योंकि मैंने यार बिना मटेरियल के ही शेड डालने लग गया था। क्यों, क्योंकि यार अगर मटेरियल ही नहीं है तो यार शेड करेंगे किस चीज़ पे, ठीक है। तो अब ये इस पे हमने एक मटेरियल दे दिया है, और मैंने जस्ट क्या किया था, उसका जो मेटेलिक कांस्टेंट है वो मैंने बिल्कुल पूरा फुल कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो रफनेस है, ये रफनेस मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो भाई बिल्कुल क्यूब अपना बिल्कुल जिसे कहते हैं शीशे जैसा चमक गया है, ठीक है। तो ये हरकत मैंने यहाँ पे की हुई थी। अब यहाँ पे अगर हम Z पे क्लिक करें तो हम यहाँ रेंडर्ड व्यू पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे यार बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं ना। तो ये हमारा कैमरा व्यू है, देखो ये कैमरा है ना, जो ये वाला ये कैमरा है इधर, ये ठीक है। तो ये जो भी रिकॉर्ड करता है ना, मतलब जो हम रेंडर करते हैं एंड में वीडियो बनाते हैं, वो इसी के पर्सपेक्टिव से बनती है, ठीक है। तो इसी को एनिमेट करते हैं, क्योंकि यार हम यहाँ पे तो ऐसे करेंगे नहीं ना, ठीक है। तो इस टाइप के सीन होते हैं। ये यहाँ पे इधर शेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको ही अगर हम एमिशन लगा दें यहाँ, दिखाता हूँ मैं। अरे भाई क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एमिशन है, एमिशन लगा देते हैं इधर। इधर इसमें ग्रीन कलर का एमिशन डाल देते हैं, तो उससे ये रहा ग्रीन कलर, इसके एमिशन स्ट्रेंथ कर देंगे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, हो गई बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा सा दिखे, उसके लिए हम इसका ब्लूम ऑन कर देते हैं। ये देखो भाई साहब क्या एमिशन दे रखा है भाई, बिल्कुल ओपी लग रहा है यार, बहुत गजब है ना, मतलब समझ रहे हो ना। ये देखो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई, मतलब क्या कैसे कैसे कहो यार, हमें खुद को इतना प्यारा लग रहा है यार, क्यों कुछ ना कुछ इसके साथ भी करना पड़ेगा छिड़खानी यार, बहुत गजब चीजें हैं ये, ठीक है। तो इसके साथ और आगे और भी मस्ती करने वाले हैं हम। तो उसके लिए क्या करना है भाई, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई यहाँ पे हम ऐसे ही प्रोग्रामिंग वगैरह की वीडियो डालते ही रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो अगली नोटिफिकेशन के लिए। और हाँ भाई, हमारी स्ट्रीम का रिमाइंडर ज्वाइन कर लेना, क्यों, क्योंकि यार देखो स्ट्रीम में भी हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई वीडियो में नहीं भाई, कल स्ट्रीम में मिलने वाले हैं अपन लोग, तो स्ट्रीम पे आ जाना, बहुत मज़े करेंगे। और वहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।